हेलो दोस्तों, नमस्कार। वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज का मार्केट मतलब 10 जनवरी 2022 का मार्केट मैं आपको 2 मिनट लूँगा। थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ। मैंने आपको सुबह एक वीडियो बना करके डाला था, उसमें जो मैंने तथ्य बताए थे उसी हिसाब से है ये। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम होमवर्क करते हैं और पूरे विश्व की जानकारी रख के अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको मार्केट को समझने में बहुत सहूलियत रहती है। मैंने आपको कल ही 3-4 आइटम लिखाई थी, उसमें मैंने आपको HDFC लिखाया था, टाटा स्टील लिखाया था, ब्लू डार्ट लिखवाया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको मारुति की बात करी थी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया। उसके बाद में मैं आपको वर्धमान टेक्सटाइल, फिर L&T, ये सभी के ऊपर मैं आपको कई दफ़े दे चुका हूँ। उसके अलावा टाटा केमिकल, टाटा एलेक्सी, ये सभी मैं आपको कई बार दे चुका हूँ। और उसके बाद में मैंने आपको इंद्रप्रस्थ गैस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ये सभी भी मैं आपको 2-3 दिन ही हुआ है। और दूसरा मैं आपको ये दोहराना चाहूँगा कि अभी 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए हैं, हमारा मार्केट को 56,400-500 तक लाने के बाद में आज की तारीख के अंदर मैं अगर डैशबोर्ड की बात करूं तो हमारा इंडेक्स को आज 656 पॉइंट बढ़ा दिया। मतलब आपको मैं बोलना चाहूँगा 60,401। मतलब अगर 10-15 दिन भी नहीं हुए, उसमें सैटरडे संडे आप निकाल दीजिए, उसके बाद में 3 सेशन के अंदर ही इन्होंने 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 गिन लो आप, 3 से 4 सेशन के अंदर 3,500 से भी ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट करा है। और आप निफ्टी की अगर बात करेंगे तो उसको 18,000 के ऊपर क्लोज दिया है, 197 पॉइंट। ये तो क्लोजिंग है, साढ़े दिन में इनसे ऊपर था मार्केट। उसके बाद में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो 38,347, मतलब 38,350 के करीब, जो कि 608 पॉइंट है। बैंक निफ्टी में तो कितना मूवमेंट हो गया, 2,500 के करीब पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। आपको मैं ये बोल रहा हूँ पिछले 10-12 दिन 15 दिन के अंदर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा मीडिया बोलता है उसको आप सुनिए। मैं उनकी किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जिधर पलड़ा भारी होता है वहाँ पर बोलने लगते हैं। मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, और ये हमको तभी समझ में आएगा जब हमारी तैयारी होगी और हम उनको अगर सुन रहे होंगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं और उसमें कितना तथ्य है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि उसके अंदर वो जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे वैसे मार्केट की तरफ बोलने लगते हैं, और जैसे मार्केट गिरने लगता है तो ऐसा। मेरा कहने का मतलब है जो भी तथ्य है वो बिल्कुल फैक्ट आप रखिए। मार्केट है, अप्स एंड डाउन होगा, ये पब्लिक भी समझ रही है, दर्शक भी समझ रहे हैं, और जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको भली भांति ये समझ रहे हैं वो बात। लेकिन अब बात यह है कि हम किस तरीके की तैयारी करते हैं, किस तरीके की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और हमारा होमवर्क कैसा है, चाहे वो अपने देश को लेकर के हो या विदेश को लेकर के। आज के तारीख के अंदर स्मार्टफोन होने की वजह से पूरा विश्व आपके हाथ में है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ, और ये फैक्ट बात भी है। तो इसका मतलब यही होता है कि हमको पूरी जानकारी के साथ ही रहना है और मार्केट में एंटर करना है, तो ही हम कुछ कमा सकेंगे या अपने आप को बचा सकेंगे। नहीं तो हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अभी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया उसके अंदर मैंने जो मैंने आइटम दिए वो मैं आपको दोहराना चाहूँगा। मैंने आपको सीमेंस दिया है, आप देख सकते हैं पिछले 2-3-4 दिन के अंदर जो आपको मैं बोलूँगा लगभग 34 से 35 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में आयन एक्सचेंज, जो मैं आपको वाटर क्राइसिस को लेकर के, दूसरा मैं फिर यहाँ पे रुक करके बोलना चाहूँगा, चाइना में भी कल एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पे भी वाटर क्राइसिस, ड्रिंकिंग वाटर, आई एम नॉट सेइंग एनी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। USA में है, कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, जर्मनी में हो गया है, जापान में हो गया है, साउथ कोरिया में प्रॉब्लम है, ऊपर से चाइना में है। और पानी किस तरीके से बिक रहा है। और दूसरा एक ये भी रीज़न है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड बहुत फास्ट बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मैंने आपको वाटेक वेब दिया था, आयन एक्सचेंज दिया था, और थर्मैक्स दिया था जो कि ग्रेनियंस बनाता है। ये बात 15 दिन भी नहीं हुए, मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में किस तरीके से इसमें रैली होती है, 2-3 दिन अगर बीच में दबाया है तो उसके बाद में जब चौथे दिन चलाता है तो कम से कम 60-70 रुपये एक साथ में वो कवर कर लेता है।
ये बात हो गई। तो आयन एक्शन मैंने आपको दिया, वो 40 रुपये बढ़ा हुआ 2193। और मैंने यहाँ तक भी बोला है बिना घबराए बाय करना है। कितनी चीज़ में मैं ऐसा बोलता हूँ, मतलब उसके पीछे मेरी स्टडी का सपोर्ट होता है, मेरी स्टडी का पुशबैक होता है, मेरी स्टडी का कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद में मैंने आपको यूपीएल दिया था, जो कि इथोनेल को लेकर के, आप याद करिए मैंने इथोनेल को लेकर के जब नितिन गडकरी साहब ने बोला था, तब मैंने कितनी दफ़े बोला है कि इथोनेल को लेकर के एग्रीकल्चर के अंदर रिवॉल्यूशन आएगा। आप मान करके चलिए। उसमें कावेरी सीड भी मैंने बोला था आपको, और जितनी भी है उसमें इथोनेल को अभी जो उनका जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, उसको देखते हुए आने वाले साल में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए और शुगर के लिए। हो सकता है कि अगर फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट यहाँ दिखा तो वो शुगर की बजाय सीधे के सीधे आपको इथेनॉल प्लांट को ही सप्लाई करें। तो एक गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा या मैनेज करना पड़ेगा या प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि शुगर की प्राइसेस में एकदम से शूट अप ना हो। बराबर है। तो वो आपको बताऊंगा। दूसरा यूपीएल 32 रुपये बढ़ा हुआ है, 821 रुपये। उसके बाद में भारत फॉर्ज, मैंने आपको ऑटोमोबाइल्स को देखते हुए भारत फॉर्ज पिछले 15 से 20 दिन में 2 दफ़े दिया हुआ है, आज 20 रुपये बढ़ा दिया है। उसके बाद में टाटा एलेक्सी 180 रुपये बढ़ा है। टाटा एलेक्सी का मैंने कल भी दिया है, 2 दिन पहले भी दिया है, आप देख सकते हैं 5978, 6,000 रुपये हो गया है। मैं टाटा एलेक्सी के लिए ये भी बोल चुका हूँ 3-4 दफ़े कि उसका हो सकता है मर्जर होगा टेस्ला के साथ में, और वो डिज़ाइनिंग के अंदर, ऑटो के अंदर। मैंने इगारसी मोटर भी आपको दिया हुआ है, सुबह वो 23-24 रुपये ऊपर था, बाद में उसमें प्रॉफिट टेकिंग गया और 5-7 रुपये ही रखा है। टाटा केमिकल मैंने आपको दिया था हाइड्रोजन को लेकर के, आप देखिए आज उसके अंदर सुबह सुबह माइनस में था, उसके बाद में वो लगभग 23-24 रुपये उसको भी बढ़ा दिया वापस है, आज कल परसों भी बढ़ा है वो। उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक, मैंने डिफेंस को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक दिया हुआ है, भेल दिया हुआ है। उसके बाद में आपको BEML दिया है, BEL दिया है, और उसी के साथ में मैंने भारत फौज भी आपको दिया था, याद करिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक भी। तो आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक 40 रुपये बढ़ा है माय डियर, 1297। उसके बाद में मारुति का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसका जो एक मॉडल आया है वो बहुत पॉजिटिव है, 3-3.25 लाख की गाड़ी है, वो कम्पीट करेगी, लगभग उसकी 5 या 7 सीटर है, और वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन देगी हायर प्रीमियम गाड़ी को, और इंडिया के अंदर उसके बहुत चांसेस है, बहुत एट्रैक्टिव मॉडल है। ऑन दैट बेस मैं आपको बोल रहा हूँ 213 रुपये बढ़ा हुआ है आज, वैसे लास्ट में मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ा है वो, ये मैंने आधे घंटे पहले ही लिखा है मार्केट के, तो हो सकता है 250 रुपये बढ़ा हुआ, तो उसमें 8,119 रुपये का क्लोजिंग है। ब्लू डार्ट मैंने आपको दिया है, ब्लू डार्ट लेकर के कोरियर सर्विस का, उसके साथ में मैंने TCS दिया है आपको, TCS एंड TCI सॉरी। उसके बाद में VR लॉजिस्टिक दिया, अल कार्गो मैंने आपको दिया था, कॉन्कर दिया था, फिर अदानी पोर्ट मैंने आपको दिया है, ये सब भी पॉजिटिव है। उस टाइम मैंने आपको ब्लू डार्ट के टाइम पे बोला था 33 रुपये बढ़ा हुआ है, आज 6779। इन्फोसिस आज 35 रुपये बढ़ा है और 1850 रुपये का भाव है। HDFC मैंने आपको कल ही दिया, HDFC टाटा स्टील के साथ में, आज 63 रुपये बढ़ा दिया, आप सोचिए। उसके बाद में 2665 कैसे स्टडी करके मैं निकालता हूँ वो देखिए। मैंने आपको सफ़ायर फूड बोला था, और सफ़ायर फूड के लिए मैं फिर बोलता हूँ आँख बंद करके लेना है। जब TCI मतलब अपने ये क्या बोलते हैं इसको, जो अपने जो इसका क्या बोलते हैं, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो रिटेलर को लेकर के और ग्रोसरी को लेकर के है, उस कंपनी के अंदर ITC, इंडियन टैबेको कंपनी, यस आई रिमेंबर। तो ITC के अंदर जब 2 दिन पहले से, और आज हमारा मीडिया बोल रहा था, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, जो मीडिया बोल रहा है उसके अंदर वो तथ्य नहीं आ रहे हैं जिसके कारण वो आज 5-6 रुपये बढ़ा है। वैसे ITC मैंने ये भी बोला था कि स्लो मूविंग है, आप मेरा वीडियो खोल करके देखिए, लेकिन जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वी आर एंटर इन मीट मार्केट, मतलब वो जो नॉनवेज मार्केट के अंदर घुसे उसमें मीट भी सप्लाई करेंगे, तभी मैंने उसके बात को पकड़ लिया था कि कितनी डिमांड आ सकती है। और अभी तो और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें कूदने वाली है, मतलब इसमें अपने बिजनेस में वो शामिल करेगी इसको। तो उसके अंदर KFC, जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, सफ़ायर फूड जिसका इशू आया था, वो अभी पिछले 5-7 दिन से आप देख सकते हैं आज भी 90 रुपये अप था, 90 रुपये, मतलब सुबह तो 100-110 के करीब हो गया था, लेकिन 80-90 रुपये बंद दिया है ऊपर उसको।
और वो अगर 2-4 महीने की तैयारी है तो मैं मान के चलता हूँ 4,000 भी कुछ नहीं है उसके लिए। अभी उसका भाव मान लो कि 2400-2500 चल रहा है, तो वो आराम से 4,000 का भाव कर सकता है, इतना पोटेंशियल है उसमें। और उसके KFC के अंदर जो उसके काउंटर है उसमें वो एक्सपेंशन करने के बाद में जो मनी आई है उसमें और काउंटर खोल रहा है। उसके बाद में पिज़्ज़ा हट उनका है, वो भी बहुत चलता है, 2 से 2,500 उनके ऑलरेडी शॉप्स खुले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही हैं और इतना ज़्यादा मीट का कंजम्पशन है। और दूसरा उनकी और भी बहुत सी प्रोडक्ट है, उसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है और उस क्षेत्र में अभी कोई कंपटीटर नहीं है उसके लेवल से 50% में भी, इसलिए वो अपने पूरे बेनिफिट ले रहे हैं मोनोपोली का। उसको देखते हैं सफ़ायर फूड बहुत पॉजिटिव है और ITC भी पॉजिटिव होता है लेकिन स्लो चलता है, लेकिन अभी आज देखेंगे तो 5-6 रुपये बढ़ा ही दिया है। तो ये सबको देखते हुए मैं जो आज का एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट का, तो मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको पूरा कंक्लूजन देना चाहता हूँ। मैंने आपको सुबह यही बताया था कि आज जो ये फेड डिक्लेयर कर रहा है या डरा रहा है, जो फेड का जो डर लग रहा है उसके अलावा पूरे विश्व को, तो मैंने यही बोला था पिछले वीक जब 10 दिन हुआ, 8-10 दिन, तो अभी भी चाइना ने आगे आकर के अपनी पोजीशन को संभाला था। मतलब चाइना खुद संभलता है, मतलब उससे आज की तारीख में पूरे विश्व के मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पिछले 5 दिन, मतलब पिछले 2-4 दिन में अगर देखेंगे तो साउथ कोरिया क्लियर कट बोल चुका है। ये साउथ कोरिया ने क्लियर बोल दिया है कि अब हमको USA पे ट्रस्ट नहीं है, USA अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं है कि हमारे को सेव कर सके, हमारा सुरक्षा कर सके। इसीलिए उन्होंने 37 से 38 बिलियन US डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कभी नहीं किया उन्होंने डिफेंस के ऊपर किया। मतलब अब वो अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। ये सिग्नल क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका की धीरे धीरे सुपर पावर की जो होल्ड है वो कम हो रही है और चाइना अपना रुतबा बढ़ा रहा है। और ऐसे टाइम की वो राह देख करके ही बैठा होता है कि जैसे ही प्रॉब्लम आए मैं प्रॉब्लम को संभालूं और दुनिया को ये लगे कि आई एम ऑल्सो ए कंपीट टू सुपर पावर। इसीलिए चाइना ने पिछली बार इंटरेस्ट रेट CRR रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ाया और उसकी वजह से उन्होंने लैंडिंग और इजी करा चाइना में और इनकी इकोनॉमी को पुशअप किया। अब कल मैंने और आज सुबह मैंने जो वीडियो बना करके डाला है, आपको थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा देखिए, आपको इकोनॉमिक समझ में आएगी उसमें। तो उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाने की पूरी तैयारी के साथ में, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी फेड क्या डिसीजन लेने वाला है और बुधवार को फेड ने क्या बोला है, वो डबल गति से लेने वाला है, डबल स्पीड से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अपना एसेट्स एलोकेशन करेगा, भले मार्च तक करेगा लेकिन एसेट्स एलोकेशन तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसकी वजह से उन्होंने क्या करा है कि लैंडिंग रेट को और भी सस्ता करने की बात की बोला है और उसकी तैयारी बताई है। मतलब अगर थोड़ा सा भी उनको हिंट मिला तुरंत वो अपना इंटरेस्ट रेट घटा देंगे और इकोनॉमी को संभाल लेंगे। और उनके वहाँ पे रियल एस्टेट को पुशअप कर रहे हैं। रियल एस्टेट को पुशअप करने का मतलब यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुशअप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुशअप होगा। दूसरा रेलवे में भी कर रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ रहा है, रियल एस्टेट में आ रहा है। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ गति से चलेगी, उसको पूरा फीडबैक मिलेगा, लैंडिंग ईजी हो जाएंगे। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में थोड़ा जो स्लो डाउन आया है उस चक्कर को वापस से गति देना चाहते हैं और वो करेंगे। उनके पास में फंड की है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही रणनीति यहाँ पे भी होगी। अब बजट के लिए मैं बोलूँगा आपको, बजट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी आपको USA के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पे अभी ऐसी भी बात हो रही है कि जो रिटेलर्स हैं उनके नए नए रोज़ लाखों अकाउंट खुल रहे हैं डीमेट के, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि BSE के अंदर 7 से 7.25 करोड़ अकाउंट हो जावे वहाँ पे। तो आप सोचिए कितने लोग एडिशन हो रहे हैं। तो ये जो रिटेलर का जो पैसा आ रहा है, जो ये पैसा है, उसकी वजह से अब मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट बहुत जल्दी से नीचे जाने की संभावना नहीं है। और दूसरा कि आज का यंगस्टर पूरे नॉलेज के साथ में होता है ज़्यादातर केस में, और ऐसी बहुत सी चैनल्स अवेलेबल है जो बहुत अच्छा मटेरियल फीडबैक दे रही है या सप्लाई कर रही है। तो ये सब बातों को बोलने का मेरा यही तात्पर्य है कि अभी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमको एहतियात बरतना है और हमको
पूरे जोशो हवाश में होश नहीं खोना है, आपको प्रोटेक्शन लेकर के ही चलना है और स्लैब में बाय करना है। दूसरा, डाउन टर्न आवे तो ही अच्छी चीज़ लेनी है। और दूसरा, एफआईआई पैसा निकालेगी, ये भी बात का ध्यान रखना है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए। और इलेक्शन का आउटकम भी आना बाकी है, अभी तो इलेक्शन 10 तारीख से चालू होंगे फरवरी से, तो उसके बाद में ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि वहाँ पे ये पांचों स्टेट में ज़्यादातर, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सभी जगह बीजेपी की गवर्नमेंट ही आएगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसको देखते हुए मैं यही बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से करें और मुझे फीडबैक दीजिए आप। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि कैसा एनालाइज कर रहा हूँ मैं आपको मार्केट के लिए, कैसा लग रहा है आपको, कहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो भी आप मेरे को भेजिए। आई वेलकम योर सजेशन। And those they are coming on first time and open my channel, may I also request him or her, please, if you are listen my all channel, all videos, if you are satisfied with my thought and my analysis, so may I request you, before leave my channel, please, you don't forget to press to subscribe and also press bell icon. On that base, whenever for your information, daily I have already uploaded 2 video. On that base you will be get immediate message from channel, and you and me come together and get maximum benefit as per our hard work, as per our analyze and as per our homework. लास्ट में मैं यही बोलूँगा आपको कि हमको सबको अच्छे से मेहनत करनी है, होमवर्क करनी है और तैयारी के साथ में ही मार्केट में जाएंगे तो चांसेस ऑफ लॉस के कम हो जाते हैं। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। बजट भी आ रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और कैसा रहेगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊँगा। जय हिंद।